Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. My name is Tanya and welcome to my current affairs session. This is our session 2 based on February current affairs. आप लोगों को पता है हम लोगों ने वीक 1 के करंट अफेयर्स कर लिए हैं. दैट सेशन इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू. अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीक 2 के करंट अफेयर्स, दैट इज़ फ्रॉम 8th to 15th ऑफ फेब्रुवरी. तो यहाँ पर सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी में जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट वंस होंगे उसके MCQs के थ्रू मैं आप लोगों को आज की क्लास में कवर करवाने वाली हूँ. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस. एंड जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को आते होंगे, मेरा आंसर बताने से पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर खुद दें अगर आप लोगों को आता है तो. अदरवाइज़ मैं तो आप लोगों को बताने वाली ही हूँ. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन. इससे पहले आप लोगों में अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें. ठीक है, एंड अगर आप लोग किसी भी कोर्सेज या फिर मॉक टेस्ट में आप लोग रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा. आपका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग कोर्स, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग ज्वाइन कर सकते हो ऑन जेके एग्जाम क्रैकर एप्लीकेशन. ठीक है, एंड डू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया एज वेल. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको डे टू डे अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहते हैं. ओके एवरीवन, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन 1 इज जोमेटो हैज़ चेंज इट्स नेम टू. जोमेटो ने रिसेंटली एक डिसीजन लिया कि अपना ऑफिशियली नाम जो है वो चेंज किया जाएगा. तो दूसरा नाम क्या है? ब्लिंग, स्निकर्स, इटर्नल और नन. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इटर्नल्स. अभी ऑफिशियली डिसीजन ले चुके हैं कि नाम जो है ऑफिशियली इटर्नल हो जाएगा एंड जल्दी ही वो इस अपनी वेबसाइट को eternal.com पे शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, तो दिस इज़ द न्यू नेम जो जोमेटो का अब जोमेटो शिफ्ट कर रहा है. ठीक है, इस नाम पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है 2024? 101, 91, 87, 96. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. इंडिया का रैंक इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 96 है अमंग 180 कंट्रीज. 180 कंट्रीज. ठीक है, एंड जो टॉप पर है नंबर 1 पर वो है डेनमार्क. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली इन ओडिशा? ओडिशा में रिसेंटली कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? निर्मय काथी, मोगेलजिया, स्वर्ण कालिका, वीरांगना स्कीम और ऑल ऑफ द अबव. तो ये जो स्कीम सारी आपको दी गई हैं सब उड़ीसा की ही स्कीम्स हैं. तो आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव क्योंकि सारी की सारी स्कीम्स जो हैं वो उड़ीसा की ही हैं. एंड ये ऑल आर द मल्टीपल स्कीम्स जो वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल्स एजुकेशन प्रमोशन, इन सब के लिए, मतलब गर्ल्स एम्पावरमेंट, प्रमोटिंग ऑफ एजुकेशन एंड वुमेन, गर्ल्स, उन सब के लिए हैं. ठीक है, सो मैं आपको 1 बाय 1 कौन सी स्कीम के अंडर क्या है थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ. ठीक है, जैसे निर्भया काठी योजना है, ये वुमेन सेफ्टी के लिए है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ मोग घेला जिया. ये स्कीम बेसिकली एक उनके नेटिव लैंग्वेज में ये जो नेमिंग है ये की गई है जिसका मतलब है माई डियर डॉटर. इसका मतलब क्या है? माई डियर डॉटर. ठीक है, एंड ये स्कीम बेसिकली किस चीज़ के पर बेस्ड है? चाइल्ड सेक्स रेशो को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव चाइल्ड सेक्स रेशो. ठीक है, देन वी हैव स्वर्ण कालिका. स्वर्ण कालिका जो है ये चाइल्ड मैरिज के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उस पर विलेजेस में लोगों को अवेयर किया जाए, उसके बेसिस पे ये स्कीम जो है वो बनाई गई थी. ठीक है, चाइल्ड मैरिज अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए. देन वी हैव वीरांगना स्कीम. वीरांगना स्कीम जो है वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड है एंड उन वुमेन को सपोर्ट करने के लिए, दोज आर विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस, है ना, ये उसके लिए है. तो दीज आर ऑल द स्कीम्स लॉन्च इन ओडिशा. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. इन February 2025 RBI हैज़ रिड्यूस रेपो रेट टू हाउ मच? RBI ने February 2025 में रेपो रेट डिक्रीज़ किया है, रिड्यूस किया है एंड रिड्यूस्ड अप टू 6.25%. तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए है, 6.25%.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हु रिलीज द बुक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप अस? ये बुक किसने रिलीज़ की है? इट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द CM ऑफ JNK, उमर अब्दुल्ला। ठीक है, CM ऑफ JNK, ये तो सबको पता ही है, उमर अब्दुल्ला। एंड इट इज़ रिटन बाय कुलभूषण कुमार। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच ईयर डिड सिमोना हैलेप विन हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल? कौन से साल में जीता था? तो इन्होंने 2019 में जीता था। एंड सिमोना हैलेप सबको पता है, ये शी इज़ अ टेनिस प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ऑन विच डेट वर्ल्ड पल्सेस डे 2025 सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड पल्सेस डे इस साल कब मनाया गया? तो इस साल 10 फरवरी को ये डे मनाया गया था। एंड थीम फॉर द ईयर 2025 इज पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, systems. This is the theme for the year 2025. Okay, next question. In which year, until which year has the Skill India program been extended? Skill India program extend हुआ है और कब तक extend हुआ है? Till the year 2026 to enhance employability by providing vocational skills. ठीक है, skills provide करके employment बढ़ाई जाए, इसलिए ये स्कीम है। एंड इसको साल 2026 तक इंक्रीज़ किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी वन 2025 दिल्ली असेंबली इलेक्शंस? मुझे लगता है ये तो सबको पता होगा। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस किसने जीती हैं? बीजेपी ने जीती हैं। 48 आउट ऑफ 70 सीट्स जो हैं बीजेपी ने जीती हैं। ठीक है, मेजॉरिटी जो है बीजेपी की रही है इन 27 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाउ मेनी सेंटर्स विल द गवर्नमेंट डेवलप टू ट्रेन गुड ड्राइवर्स एंड रिड्यूस एक्सीडेंट्स? एक्सीडेंट रिड्यूस करने के लिए ड्राइविंग सेंटर्स जो है गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। और कितने अनाउंस किए गए हैं? अराउंड 1600 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द 8th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा हेल्ड? परीक्षा पे चर्चा का 8th एडिशन कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। एंड कब हुआ? 10th फरवरी को, 10th फेब को न्यू दिल्ली में हुआ ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट परमानेंट कुंभ सिटी बी बिल्ड? आई गेस ये तो सबको पता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। परमानेंट कुंभ सिटी जो है वो कहाँ पर बनाई जाएगी? वेयर इज इट? परमानेंट कुंभ सिटी विल बी बिल्ट इन उज्जैन। ठीक है, मध्य प्रदेश। ऑन 2378 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी कैन बेगिंग बीइंग डिक्लेयर्ड अ क्राइम आफ्टर इंदौर? पहले आप लोगों को पता होगा इंदौर में बेगिंग को क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया था। अब इंदौर के बाद भोपाल में भी बेगिंग को क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट approved the drone promotion and utilization policy 2025, a new policy that is drone promotion and utilization policy, and under this policy drone manufacturing maintenance को boost मिलेगा। और ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव की है? इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, एन बीरेन सिंह हु रिजाइंड रिसेंटली, जिन्होंने रिसेंटली रिसाइन किया, ये कौन सी स्टेट के CM थे? तो ये कौन सी स्टेट के CM थे? त्रिपुरा, मिज़ोरम, नागालैंड और मणिपुर। ही वॉज द CM ऑफ मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन इज, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
मणिपुर इज़ द राइट आंसर। एंड इन्होंने रिज़ाइन कर दिया फॉर द ड्यू टू द प्रेशर, जो 21 मंथ से कुछ 20-21 मंथ से वायलेंस चल रहा है इन द स्टेट, उस प्रेशर के कारण इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ द ऑफिशियल सॉन्ग फॉर आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025? आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग कौन सा? जीत मैदान जीत ले, नेक्स्ट वन जीतो बाजी खेल के, दिल जश्न भोले, दिल खेल हमारा है। तो राइट आंसर हियर इज, आई गेस ये तो सबको पता होगा, द राइट आंसर इज जीतो बाजी खेल के, जिसको गाया किसने है? आतिफ असलम ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन 75 कैटेगरी एट द 38th नेशनल गेम्स? 38th नेशनल गेम्स में वुमेन 75 कैटेगरी को विन करने वाले, गोल्ड मेडल गेन करने वाले हैं लवलीना बोरगोहेन। राइट आंसर इज लवलीना बोरगोहेन, ये इंडियन बॉक्सर हैं। ठीक है, और इन्होंने डिफीट किया है प्रांशु राठौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन विच डे द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2025 सेलिब्रेटेड? तो इट वॉज सेलिब्रेटेड इन 11th February। ठीक है, 11th February को ये डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। एंड यहाँ पर बेसिकली बूस्ट करने के लिए वुमेन एंड गर्ल्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड देयर अचीवमेंट्स हाईलाइट किए जाएँ, फील्ड ऑफ साइंस में गर्ल्स के वुमेन के क्या अचीवमेंट्स हैं, उस ये दिन मनाया जाता है। एंड इस साल का जो थीम था वो क्या रहा? अनपैकिंग स्टेम करियर्स, अनपैकिंग STEM careers, her voice in science. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे स्टूडेंट्स मनाया जाता है 12th February को। ओके, इसका भी थीम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फ्रॉम आइडियाज़ टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन इंपॉर्टेंट डेज पर है ये। ऑन विच डे वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर मैं आप लोगों को यहीं पे बता देती हूँ। तो राइट आंसर इज 13th February को ये मनाया जाता है। इट वॉज स्टार्टेड इन 2011। 2011 में ये दिन वर्ल्ड वाइड मनाना शुरू हुआ था और इस साल 13th February को ये मनाया गया। एंड द थीम फॉर द ईयर 2025 इज रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 which edition which edition of India Egypt cyclone military exercise was held in 2025? इजिप्ट इंडिया साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज 2025 में कौन सा एडिशन हुआ है? तो राइट आंसर हियर इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो राइट आंसर इज थर्ड एडिशन जो है साल 2025 में हुआ है। ठीक है, थर्ड एडिशन ऑफ द साइक्लोन एक्सरसाइज वॉज हेल्ड एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में ये एक्सरसाइज हुई है। लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स इन February 2025 में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जिसका नाम था एक्स विंग्ड रेडर्स, ऑप्शन नंबर बी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। Who launched India's first indigenous automated biomedical waste treatment plant, श्रीजनम? यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिल जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंडिया का पहला इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का नाम क्या है? तो नाम आप लोगों को पता चल गया, श्रीजनम नाम है। इसे लॉन्च करने वाले यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 32nd इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस? इस साल का थीम क्या था? 32th सेशन ऑफ द इंडियन आर्ट हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस जो कि नोएडा में
इनॉग्रेट हुआ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इनॉग्रेटेड इन नोएडा, ठीक है। एंड द थीम इज ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी आप लोगों को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी एंड डी इज हियर, रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेयर इज द फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हेल्ड, भोपाल, न्यू दिल्ली, गांधीनगर, अहमदाबाद। पहले आंसर देखते हैं, द राइट आंसर इज गांधीनगर, गुजरात। कब से कब तक? 7 से 11 फेब तक ये समिट जो है वो हुआ, गुजरात में हुआ। एंड थीम भी आप लोगों को बता देती हूँ, द थीम फॉर द समिट वॉज यूथ एज ए ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। अब ये बिम्स्टेक का मतलब क्या है? इसका मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग बाद में जब रेफ़र करें ये फाइल तो आप लोगों को ध्यान में रहे, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ इन बे ऑफ बंगाल रीजन। और इसमें मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। मेंबर्स कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। दीज आर द मेंबर्स। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम सेकेंड प्लेयर टू हिट द मोस्ट सिक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट? केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल। सेकेंड प्लेयर टू हिट द मोस्ट सिक्सेस इन ओडीआई इज रोहित शर्मा, ठीक है। इससे पहले कौन थे? क्रिस गेल थे, नाउ ही हैज़ सरपास्ड हिम, और रोहित शर्मा है। और इन्होंने 336 सिक्सेस जो हैं इन ओडीआई इन टोटल रन किए हैं, ठीक है, हिट किए हैं। सो आंसर इज रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च मैत्री 2.0 पोर्टल? मैत्री 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये आप लोगों को अभी पता चल जाएगा जब मैं आपको मैत्री की फुल फॉर्म बताऊंगी। मैत्री की फुल फॉर्म क्या है? महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। दिस इज द फुल फॉर्म। तो यहाँ से हम लोगों को आंसर पता चल गया, महाराष्ट्र, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज़ बीन गिवन द आईफा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड? इस साल 2025 में आईफा अवार्ड्स जो हैं वो हुए, और कहाँ पर हुए? जयपुर में हुए, ठीक है। और क्या पूछा? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, चमन अरोरा, मनोज सिन्हा, राकेश रोशन और हरिमन शर्मा। द राइट आंसर इज राकेश रोशन, ही इज़ अ फिल्म मेकर, इनको ये अवार्ड मिला। एंड इस साल का जो थीम था फॉर द आईफा इज़ द सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड, सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड। एंड इस साल सिल्वर जुबली भी था आईफा का, उसी के बेसिस पे ये थीम जो है वो रखा गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बी बैंड बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ड्यू टू करप्शन? वुमेन क्रिकेटर जिनको पहली वुमेन क्रिकेटर जिनको आईसीसी ने ड्यू टू करप्शन बैन किया था, ये हैं बांग्लादेश के क्रिकेटर जिनका नाम है शोले अख्तर, फ्रॉम बांग्लादेश। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 इज डन। क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट, वेयर विल द फर्स्ट ओलंपिक्स
ई स्पोर्ट गेम्स बी हेल्ड इन 2027 कहाँ पर होगी? रियाद सऊदी, टोक्यो जापान, लॉस एंजलिस, न्यू दिल्ली. द राइट आंसर इज रियाद सऊदी विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम इन 2027. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पोर्ट्स ड्रिंक रिसेंटली लॉन्च्ड बाय रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स? स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च की है. स्पोर्ट्स से आपको याद रखना है स्पिनर. ठीक है, स्पिन जैसे क्रिकेटर होते हैं, स्पिनर्स होते हैं, तो बस वहाँ से स्पोर्ट्स से थोड़ा रिलेट कर लेना. द राइट आंसर इज स्पिनर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. Which campaign did Indian cricketers, including Virat Kohli, promote before the third ODI against England in February 2025? कौन से कैंपेन को प्रमोट कर रहे थे? It is for donation of organs, donate organs and save lives. इस कैंपेन पर बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो प्रमोशन कर रहे थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state will host the 39th edition of नेशनल गेम्स? 39th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा. ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. और ये कब होगा? 2027 में, 2027 में. और इसका जो 38th, सॉरी, मेघालय में होगा. उत्तराखंड में पहले हुआ था. प्लीज़ करेक्ट इज हियर. पहले, इससे पहले कहाँ हुआ था? मेघालय में नहीं, इससे पहले जो है वो उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन इस 2027 ईयर में मेघालय में कंडक्ट होगा. और इससे पहले अगर 38th एडिशन आप लोगों को पूछ लिया जाए तो इट वाज होस्टेड इन उत्तराखंड. ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन 35. क्वेश्चन नंबर 34 इज हु वॉन द इंडियन स्नूकर चैम्पियनशिप 2025? पंकज अडवाणी, ब्रिजेश दमानी, मोहन वर्मा और रिया कॉटवाल. द राइट आंसर इज पंकज अडवाणी. ठीक है, इन्होंने इंडियाज़ 36th नेशनल इंडियन स्नूकर चैम्पियनशिप जो है वो विन की है. और इन्होंने डिफीट किसे किया? डिफीटेड ब्रिजेश दमानी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन इज वेयर वॉज सेकेंड इंडिया फ्रांस AI पॉलिसी राउंड टेबल हेड? इंडिया फ्रांस AI पॉलिसी राउंड टेबल कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, पेरिस, मुंबई. द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु. ठीक है, और ये बेसिकली जो ये राउंड टेबल था, इसमें डिस्कशन हुई इंडिया एंड फ्रांस के एक्सपर्ट्स के बीच ऑन द कोलैबोरेशन ऑफ AI मॉडल्स एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा. ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. विच न्यू प्लेटफॉर्म, जस्ट Which new digital platform has SEBI recently released? SEBI ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो रिलीज़ किया है जिसका नाम है मित्र. ठीक है, इसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंस. आई राइट इट हियर. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसरो हैज़ डेवलप इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप इन कोलैबोरेशन विद विच IIT? एक सेमीकंडक्टर चिप जो है इसरो ने लॉन्च किया है, डेवलप किया है विद एन IIT. और वो कौन सा IIT है? IIT मद्रास इज़ द राइट आंसर. ठीक है, एंड इस चिप का जो नाम है वो है IRIS. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे. क्वेश्चन नंबर 38. The name of the Foy Sagar Lake has been recently changed. In which state this lake is located? ये जो लेक है फोय सागर लेक, ये राजस्थान में सिचुएटेड है. एंड रिसेंटली इसका नाम जो है वो चेंज किया गया है और इसको रीनेम किया गया है एज अजमेर फोय सागर लेक. इसको रीनेम किया गया है वरुण सागर. ठीक है, पहले नाम क्या था? फोय सागर लेक, अजमेर फोय सागर लेक. और अब इसका जो रीनेम किया गया है दैट इज़ वरुण सागर. और ये सबसे पहले कब बनाई गई थी? ब्रिटिश ने बनाई थी ये इन 1892. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स इन इंडिया फॉर द ईयर 2025-2026 टर्म?
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया का प्रेसिडेंट कौन इस साल इलेक्ट किया गया है? तो राइट आंसर हियर इज चरणजीत सिंह नंदा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब ये तो पता चल गया आईसीएआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। हेडक्वार्टर्स आर इन न्यू दिल्ली, यहाँ से ये भी ध्यान में रख लेना है। और आईसीएआई कब सबसे पहले फॉर्म हुआ था? फॉर्मेशन जुलाई 1949, 1 जुलाई 1949। ठीक, ये कुछ स्टैटिक का पार्ट आ गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन 40 इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एम्बेसडर फॉर आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी इन 2025? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के एम्बेसडर इनमें से कौन नहीं है? शिखर धवन, शेन वॉटसन, टिम साउदी, सरफराज अहमद, महेंद्र सिंह धोनी। द राइट आंसर हियर इज महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, और ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है ये अभी सबको पता ही है कहाँ पर खेला जा रहा है। ये पाकिस्तान में एंड दुबई में। ठीक है, फरवरी 19 से मार्च 9 तक ये चैंपियनशिप जो है चलेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु रिसेंटली लॉन्च्ड गोपी चंद हिंदुजाज बुक आई एम? किसने लॉन्च की है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जगदीप धानकर। द राइट आंसर इज जगदीप धानकर। ही इज द चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप। हिंदुजा ग्रुप। ठीक है, और इन्होंने ही ये बुक लॉन्च की है। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज सेशन एंड क्वेश्चन स्पोर्ट्स पार्ट में से है। क्वेश्चन इज हु वॉन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2025? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता इस साल? जमेल वारिकन, बेथ मूनी, बोथेन बी, रोहित शर्मा। तो पता है किसी को इसका आंसर? इसका आंसर है जमेल वारिकन एंड बेथ मूनी। ऑप्शन नंबर सी इज द एक्यूरेट आंसर हियर। आईसीसी प्लेयर्स फॉर द मंथ जनवरी 2025। ठीक है एवरीवन, तो ये तो आपके हो गए एमसीक्यूज एंड इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड फॉर मोर अपडेट्स यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल, डाउनलोड जेके एग्जाम क्रैकर एप्लीकेशन एंड ऑल्सो जॉइन अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ओके एवरीवन, टेक केयर।